इस वीडियो में एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चाह कर भी इस वीडियो को स्किप मत कर देना। कहानी की शुरुआत होती है जय विजय नाम के द्वारपालों से, जहाँ पर उनके अहंकार के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि 3 बार असुर के रूप में उन्हें जन्म लेना पड़ेगा। जहाँ पर सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में वो जन्म लेते हैं, त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लेते हैं, द्वापर युग में दत्तवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन यह एक फ्रिक्शनल फिल्म है, तो कलयुग में भी इन 2 दान का जन्म होगा। उनमें से एक है पृथ्वीराज यानी कि कुंभा, यानी कि इस कहानी में कुंभकर्ण मेन विलन है और जो सेकंड विलन है वो कोई हॉलीवुड का एक्टर हो सकता है, मे बी क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि हॉलीवुड का थोर। और इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से, जहां पर 2027 में एक एस्टेरॉयड आ रहा है धरती की ओर और कुछ लोगों को ये पता चला है कि दुनिया में ऐसी जगह है जहां से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। तो एक तरफ जहां हमारा हीरो रुद्रा महेश बाबू ग्लोब टटर है, यानी कि ये पसंद वो ट्रेवल्स मेनी कंट्रीज, और दूसरी तरफ है विलन कुंभा, जो कि अपने शरीर को सही करने के लिए संजीवनी पूंती की तलाश में है कि कहीं ना कहीं से उसे टाइम ट्रेवल के जरिए त्रेता युग से वो संजीवनी बोटी ला सके और उसके बाद में वो करेगा इस दुनिया पर राज। लेकिन बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, हर युग में इन दोनों राक्षसों का वध करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। तो रुद्रा भी अफ्रीका के जंगल, अंटार्कटिका की बर्फीले धरातल, रहस्यमय गुफाएं घूमता हुआ फिर से वाराणसी आ जाता है, क्योंकि इन सारी जगहों पर जाने के बाद में इन्हें पता चलता है कि जहां से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है वो जगह ही है वाराणसी, और वाराणसी से ही वो जरिया मिल जाता है हमारे हीरो रुद्र को कि कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन जो विलीन है कुंभा, उसको भी इस चीज की भनक लग चुकी है और अब वो हीरो के जरिए हाई टाइम ट्रेवल करने वाला है, यानी कि हीरो को ब्लैकमेल करके ही उसके हाई जरिए टाइम ट्रेवल करने वाला है। जहाँ पर हम एक सीन के अंदर देखते हैं कि लिगरी के अंदर हनुमान जी की पंच पर एक रथ चल रहा है और रथ के पीछे एक व्हील चेयर है, व्हील चेयर पर है कुंभा, रथ चला रहा है रुद्र यानी कि महेश। का जो कि होगा दूसरा विलन, लेकिन मेन विलन है पृथ्वीराज सुकुमारन ही। जहां पर इस टीजर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने नजरअंदाज कर दी थी, जैसे कि उस गुफा के अंदर जहां पर देवी का सिर कटा हुआ है और ऊपर से एक औरत आ रही है लाल साड़ी के अंदर, वहीं पर भी रुद्रा भी है उसे बचाने के लिए। फिर हम हनुमान जी की पूंछ पर देखते ही है कि रथ के अंदर वो लोग जा रहे हैं, यानी कि रुद्रा और कुंभा जा रहे हैं। और भी ऐसे सीन्स हैं, हिप्पोपोटेमस बंदर को खाना चाह रहा है, वहीं पर जो महेश बाबू है वो बंदर को बचा रही है। अफ्रीका के जंगलों में भी पैराशूट से वो व्यक्ति जो उतर रहा है वो महेश बाबू का यानी कि रुद्रा ही है। बेसिकली यह ग्लोब ट्रोटर है, यानी कि पूरी दुनिया भर में घूमने वाला है हमारा हीरो, और टाइम ट्रोटर है, यानी कि टाइम ट्रेवल भी हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है। जहां पर अब की बार मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक साइंस फिक्शन है जिसके अंदर हमारी पौराणिक कथाएं भी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि साइंस फिक्शन तो बहुत देखा है, लेकिन जो वीरों की धरती है भारत, वहाँ की पौराणिक कथाओं को साइंस फिक्शन के साथ में टाइम ट्रेवल के साथ में मिलाया जाएगा तो किस लेवल की कहानी बनेगी। ऊपर से डायरेक्टर तो इसके है ही एसएस राजामौली करीबन 1200 करोड़ के बजट के साथ में इस फिल्म को बना रहे हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड तरीके से रिलीज करने वाली है। इस फिल्म के इस टीजर को देखकर कौन कह सकता है कि ये इंडियन फिल्म है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉलीवुड की कोई बड़ी बजट वाली फिल्म है। एसएस राजामौली इज नॉट ओनली द बेस्ट डायरेक्टर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बट आल्सो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम ट्रेवल के जरिए ही ये पूरी कहानी घूमने वाली है, जहाँ पर राजामौली टाइम ट्रेवल के जरिए हमें योग में भी ले जाएंगे, यानी कि रामायण भी दिखा देंगे इसी फिल्म के अंदर। ये फिल्म करीबन 1.5 साल बाद मार्च 2027 के अंदर हम सबको देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।